EVA रेलवे एग्जाम। डी साइंस स्पेशल 100 मिक्स क्वेश्चन, डेली साइंस का 100 क्वेश्चन, NCERT प्लस PYQ सीरीज स्टार्ट। सीरीज पहला आ जाए। RRB ग्रुप डी 2024, 2025, 2026 में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लैक्टिकम, ऑप्शन बी सैटिकम, ऑप्शन सी एसेटिकम, ऑप्शन डी टाटेरिकम। कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैटिकम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसेटिकम, ऑप्शन बी सैटिकम, ऑप्शन सी लैटिकम, ऑप्शन डी HCl। 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। आंसर बताइए आप लोग। दो का सी हो जाएगा सैटिकम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए फॉर्मिकम, ऑप्शन बी एसेटिकम, ऑप्शन सी बेंजोइकम, ऑप्शन डी ऑक्जेलिकम। आंसर बताइए आप लोग। आंसर नंबर सी बेंजोइकम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैटिकम, ऑप्शन बी सैटिकम, ऑप्शन सी फॉर्मिकम, ऑप्शन डी एसेटिकम। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिकम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साबुन बनाने में कौन सा बेस होता है? 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी CaOH का हटाइज, ऑप्शन डी NaH4OH। कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के ए हो जाएगा NaOH। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टूथपेस्ट में कौन सा टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है? 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 9। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NaOH। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी KCl। कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 9, pH की रेंज क्या होता है? 14 मार्च 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 0 से 14, ऑप्शन सी 1 से 10, ऑप्शन डी 1 से 14। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के बी हो जाएगा 0 से 14। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है आम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है? 25 मार्च 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बदलता। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बेस यानी लाल लिटमस को किस में बदलता है? 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। कौन सा होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन बी CaOH का होता है, ऑप्शन डी CaCl2। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 के बी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 16 मई 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Cal2। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 28 मई 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण होना, ऑप्शन बी अपचयन होना, ऑप्शन सी उदासीकरण होना, ऑप्शन डी विस्थापन होना। कौन सा होगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर ए ऑक्सीकरण हो जाएगा, जंग लगना। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? 10 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सिलिकॉन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 22 जून 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, कोयले का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 4 जून 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, CNG का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। 18 के बी प्रोपेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। LPG में कौन सी गैस भरी रहती है? 18 जुलाई 2025 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन प्लस ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19 के बी हो जाएगा प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। साबुन बनाने में झाग क्यों बनाता है? ऑप्शन ए अम्लीय है, ऑप्शन बी क्षारीय है, ऑप्शन सी उदासीन है, ऑप्शन डी लवणीय। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। 20 के बी हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय का मतलब 7 से अधिक, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा, उदासीन होगा तो लवणीय प्लस जल बनता है तो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होता है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी लोहा में, ऑप्शन डी निर्वात में। कौन सा होता है? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 23 अगस्त 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए का शक्ति बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 250 वाट। कितना होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 746 वाट। 1 HP बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 6 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी वाट। आंसर बताइए आप लोग।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 18 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ओम के नियम क्या होता है। ऑप्शन ए V बराबर आई आर, ऑप्शन बी F बराबर एम ए, ऑप्शन सी E बराबर MC² ऑप्शन E बराबर VI। कौन सा होता है आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। F बराबर एम ए होता है, E बराबर आइंस्टीन नियम। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है। 2 अक्टूबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन सी वाट। आंसर बताइए आप लोग। 25 का सी हो जाएगा ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। टार्च का ऐसा मात्रा क्या होता है। 14 अक्टूबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। 26 के बी जूल हो जाएगा। टार्च का ऐसा मात्रा। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी हर्ट्ज। कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बी हो जाएगा वाट। टार्च का जूल हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्ति का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2025 गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 8.9, ऑप्शन बी 9.8, ऑप्शन सी 10.8, ऑप्शन डी 8.7। कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.8। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल बराबर कितना होता है। 21 नवंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 3 × 10 के पावर 6, ऑप्शन बी 3 × 10 के पावर 8, ऑप्शन सी 3 × 10 के पावर 10, ऑप्शन डी 3 × 10 के पावर 5। कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ऑप्शन ए दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन बी दाब घटता है, ऑप्शन सी तापमान घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सितंबर 2025 सब थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। 30 का बताइए आप लोग। 30 का ये हो जाएगा दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है। 18 सितंबर 2025 के पास शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए F बराबर एम ए, ऑप्शन बी क्रिया के प्रतिक्रिया, ऑप्शन जी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के नियम। आंसर बताइए आप लोग। 31 का सी जड़त्व का नियम या क्रिया के प्रतिक्रिया तीसरा नियम है। F बराबर एम ए वो बल का है। क्वेश्चन नंबर 32 न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। ऑप्शन ए F बराबर एम ए, ऑप्शन बी क्रिया के प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी जड़त्व, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत। कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 32 के ए हो जाएगा F बराबर एम ए, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा दूसरा, तीनों इसी में। घर्षण बल किस पर निर्भर रहता है। 15 जनवरी 2026 के छठ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संपर्क, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी समय। किस पर निर्भर करता है। आंसर बताइए आप लोग। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा संपर्क की सतह में। क्वेश्चन नंबर 34 28 जनवरी 2026 के पास शिफ्ट में पूछा गया पृथ्वी से चांद तक प्रकाश क्या होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 1.3 सेकंड, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 2 सेकंड। आंसर बताइए आप लोग। आंसर नंबर बी हो जाएगा 1.3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 सूर्य से
पृथ्वी तक प्रकाश कितना मिनट में आता है? 10 फरवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 1.3, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी 10 मिनट। आंसर बताइए आप लोग। 35 के ए हो जाएगा 8 मिनट। दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? 22 फरवरी 2026 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए V/U, ऑप्शन बी U/V, ऑप्शन सी F/V, ऑप्शन डी V/F। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V/U हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? 6 मार्च 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस होता है ना, अवतल होगा जो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर 38 की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? 2026 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस ऋणात्मक होता है और धनात्मक होगा तो उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति यानी पी 30 मार्च 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए VI, ऑप्शन डी I²/R, ऑप्शन सी V²/R, ऑप्शन डी इनमें से सभी क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग। 39 के डी हो जाएगा ऐसा भी। विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला है सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। फ्यूज के तार किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टीन शीशा मिश्र धातु, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। कौन सा होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीन शीशा की मिश्र धातु से बनती है फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? 25 अप्रैल 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए DC, ऑप्शन ए AC, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, AC पर। तो देख लीजिए, ट्रांसफार्मर रहेगा तो वही AC चलेगा भैया, इसीलिए ट्रांसफार्मर किस पे चलता है? AC कहाँ लगता है? घर में। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलता है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तन किस में करता है? 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए यांत्रिक को विद्युत में, ऑप्शन बी विद्युत को यांत्रिक में, ऑप्शन सी ऊष्मा को विद्युत में, ऑप्शन डी रासायनिक को विद्युत में। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्जा परिवर्तन किस में करता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मा को विद्युत में, ऑप्शन डी रासायनिक को विद्युत में। इसमें करता है? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट पर आवर कितना होता है? 3 जून 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 3.6 × 10⁵ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻7 जूल, ऑप्शन डी 3.6 × 10⁴ जूल। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? 15 जून 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए हर्ट्ज,
यानी आवृत्ति, ऑप्शन बी यानी मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड। कौन सा होता है तरंग दैर्ध्य का ऐसा है मात्रक? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? 27 जुलाई 2026 के पास ने पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड। कौन सा होगा? आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, मीटर तो अभी बताइए किए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? 8 जुलाई 2026 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि जब तरंग यानी फैलती है तो अनु को बोलो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 28 जुलाई 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। मानव कान का श्रव्य सीमा कितना होता है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना होता है? आंसर बताइए आप लोग। मानव का कान कितना श्रव्य तक सुन सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर पहुंच गए। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या है? 22 जुलाई 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 20 आवृत्ति से कम, 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। इंफ्रासाउंड की आवृत्ति क्या होता है? 24 जुलाई 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 22 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। कौन सा है? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 10 सितंबर 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 51 से 100 के बीच बायोलॉजी का क्वेश्चन चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? 8 अक्टूबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का, ऑप्शन डी पाचन। क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग। 54 का सी हो जाएगा रक्त का थक्का। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी मांसपेशियां। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा सी तंत्रिका तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? अभी ऑप्शन था 120 दिन। आप लोग कमेंट में बताइए डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? 5 नवंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए पावर हाउस, ऑप्शन बी किचन, ऑप्शन सी कंट्रोल रूम, ऑप्शन डी फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? 56 के पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए डबल हेलिक क्या है? हेलिक मॉडल क्या है?
आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मेडल, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन डी लैमार्क। आंसर बताइए कौन सा होगा। 57 का भी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? 2 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रकोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों में भोजन कहाँ संग्रहालय होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 16 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? 30 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंध। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है? ऑप्शन ए रेटिटिस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। क्या होता है? 12 जनवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिकेटिस। क्वेश्चन नंबर 62 के पास चलते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए रिकेटिस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। आंसर बताइए आप लोग। 26 जनवरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरी। क्वेश्चन नंबर 63, 9 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए रिकेटिस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। क्या होता है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। लोहा की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। 23 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट में। आंसर नंबर ए हो जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? 8 मार्च 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए घेगा रोग, ऑप्शन बी एनीमिया रोग, ऑप्शन सी स्कर्वी रोग, ऑप्शन डी रिकेट्स। क्या होगा? 65 के हो जाएगा घेगा रोग। क्वेश्चन नंबर 66 के पास चलते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी घेगा रोग, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी स्कर्वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर में मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 5 अप्रैल 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। कितना होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। वही जोड़े पूछता तो 23 जोड़ी हो जाता, मगर संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। लिंग गुणसूत्र कितना होता है? 9 अप्रैल 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 22 जोड़े, ऑप्शन बी 1 जोड़े, ऑप्शन सी 2 जोड़े, ऑप्शन सी 3 जोड़े। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 जोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, रक्त समूह की खोज किसने किया? 3 मई 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए मेडली, ऑप्शन बी लैंडस्टर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी डार्विन। कौन करा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैंडस्टर। कमेंट में जरूर बताइएगा 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह 17 मई 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। यानी दाता बोल रहा है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के बी, ऑप्शन सी के सी, ऑप्शन सी के ए बी और ऑप्शन डी के ओ। क्या होगा बताइए आप लोग।
क्वेश्चन दाता बोलेगा तो ओ हो जाएगा, और अगर ग्राही मतलब सबसे लेता है, बस सिर्फ देता है उसी को सबसे लेता है तो बी हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर इसका वो है डी, सार्वभौमदाता। अगर ग्राही रहता तो ये भी रहता। देखो यहीं पर नीचे ही क्वेश्चन सेम दिया गया। सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन होगा? 31 मई 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए के ए हो जाएगा, ऑप्शन बी के बी, ऑप्शन सी के ए बी और ऑप्शन डी के ओ। क्या होगा बताइए, अभी हम जस्ट बताएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 के पास चलते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 14 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 73 के पास चलते हैं। 28 जून 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 120/90, ऑप्शन सी 100/80, ऑप्शन डी 130/85। क्या होता है जब बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120/80। मानव मस्तिष्क का भार क्या है? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 1.4 kg, ऑप्शन सी 2 kg, ऑप्शन डी 500 ग्राम। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे 1350 ग्राम कहीं दिया था, कहीं 1250 ग्राम भी दिया था। ऑप्शन के अनुसार मारेंगे 1.4। क्वेश्चन नंबर 75 सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में कौन सी है? 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रीढ़, ऑप्शन डी पसली। कौन सा होगा सबसे बड़ी हड्डी? 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा फीमर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। सबसे छोटी हड्डी क्या कौन सा है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी फ्यूमरस, ऑप्शन डी टिबिया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेपिज, कान की हड्डी है ये। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 23 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 208। 4 ऑप्शन बहुत क्लोज है, सोच समझ के मारिएगा। 77 के हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 78 6 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। फेफड़ों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी के 2, ऑप्शन सी के 3, ऑप्शन डी के 4। कितना होता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। वृक्क की संख्या कितनी होती है यानी किडनी? 20 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। पित्त कहाँ संग्रहालय होता है? 4 अक्टूबर 2025 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी अमाशय में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 81 के पास चलेंगे। इंसुलिन में कौन स्रावित करता है? 18 अक्टूबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी गुर्दा में और ऑप्शन डी हृदय में। किस में होती है? ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में हो जाएगा। मधुमेह किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए थायराइडोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन डी एडेनिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। किसकी कमी कारण होती है? ऑप्शन बी इंसुलिन। 15 नवंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न।
थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी एनीमिया। क्या होता है? 83 के घोंघा रोग हो जाएगा। 84 की ओर चलते हैं। एड्रेनालिन को क्या कहते हैं? एड्रेनालिन को क्या कहते हैं? 29 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए इमरजेंसी हार्मोन, ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी सेक्स हार्मोन, ऑप्शन डी तनाव हार्मोन। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 के पास चलते हैं। मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? 13 दिसंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 34। कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 86 के पास चलते हैं। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा है। 27 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। कौन सा होगा? दूध के दांत ऑप्शन है 20 होगा। दूध के दांत 20 हो जाएगा। अगर दांतों की संख्या पूछेगा तब 32 हो जाएगा। पाचन कहाँ से शुरू होता है? 10 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए अमाशय से, ऑप्शन बी मुख से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी बड़ी आंत से। कहाँ से होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मुंह से। क्वेश्चन नंबर 88 प्रोटीन कहाँ पाचन होता है? 24 जनवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 89 7 फरवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न। वसा कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। श्वसन वर्ण क्या है? 21 फरवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी मेलानिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। कौन सा होगा? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 के पास चलते हैं। पौधों को हरापन किसके कारण होता है? 6 मार्च 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। क्या होगा? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 92 पौधों में जल परिवहन कैसे होता है? 20 मार्च 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए फ्लोएम से, ऑप्शन बी जाइलम से, ऑप्शन सी कैवियन से, ऑप्शन डी एपिडर्मिस से। किससे होता है? ऑप्शन बताइए। 92 का बी हो जाएगा जाइलम से। क्वेश्चन नंबर 93 पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? 9 अप्रैल 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए फ्लोएम से, ऑप्शन बी जाइलम से, ऑप्शन सी कैब्रियम से, ऑप्शन सी एपिडर्मिस से। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोएम से। जल का परिवहन पौधों में परिवहन होता है भोजन का। शरीर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन डी राइबोसोम को। बताइए किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 95 के पास चलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? 1 मई 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। किस में पाया जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 के पास चलेंगे। कोशिका को कंट्रोल रूम कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 15 मई 2026 में पूछे गए प्रश्न। ऑप्शन ए
केंद्रक को, ऑप्शन बी माइक्रोपोडिया को, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन सी राइबोसोम को किन्हें कहा जाता है बताइए। 96 का ये हो जाएगा केंद्रक को। जीवाणु की खोज किसने की? 2026 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए मेडल, ऑप्शन बी न्यूएल हॉक, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी पास्चर। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्न 2026 में ही पूछे गए, 2024, 2025, 2026 में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर। पेंसिलिन की खोज किसने की? 12 जनवरी 2026 में पूछे गए प्रश्न। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी ऑप्शन डी पास्चर। कौन क्या बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 99 के पास चलते हैं। टीके की खोज किसने की? 26 जनवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट में। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी जेनर। किसने किया बताइए आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा जेनर, एडवर्ड जेनर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 99 के पास चलते हैं। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना मत भूलें। डीएनए डबल हेलिक वर्ष क्या है? 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। डीएनए डबल हेलिक वर्ष किस वर्ष मिला था, स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1945। बताइए आप लोग कमेंट में। ये जरूर बताइएगा 100 में से आपका कितना सही हुआ। कहीं कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइए हमें, फिर हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953। 100 क्वेश्चन पूरे किएंगे। 2024, 2025, 2026 के मिक्स क्वेश्चन थे। रास्ते खुद बनते हैं चलने से, मंजिल खुद मिलती है मेहनत करने से। थैंक यू दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा